हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम नायरा कट कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमने 2 मीटर फैब्रिक लिया है। यहाँ पे हम पहले ऊपर की कटिंग करेंगे, तो इसके लिए हमने 4 फोल्ड फैब्रिक लिया है, जिसकी लेंथ हम यहाँ पे 16 इंच ले रहे हैं। इस तरीके से हम 16 इंच पर मार्क करेंगे और एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। जो भी हमें लेंथ रखनी है उससे 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे सिलाई मार्जिन के लिए। तो यहाँ पे हमारी 15 इंच है। यहाँ पे हम शोल्डर मार्किंग 6 इंच करेंगे। नीचे से भी हम 6 इंच पर मार्क करेंगे। आर्म होल की लेंथ हम 7 इंच रखेंगे और इसे इस तरीके से इस निशान को मिला लेंगे हम। अब हम यहाँ पे नेक विड्थ लेंगे 2.3 इंच और फ्रंट नेक की लेंथ हम 6.5 इंच रखेंगे और बैक पार्ट की हम 3.5 इंच रखेंगे। इन सारे मार्क को हम इस तरीके से मिला लेंगे। अब हम यहाँ पे 1 इंच पर गोलाई देंगे। इस तरीके से आप कर्व शेप को रखकर गोलाई का शेप दे सकते हैं। तो देखिए ये हमारा हो गया निशान। अब यहाँ पे हम चेस्ट मार्किंग करेंगे, तो यहाँ पे हम 9.5 इंच पर मार्क करेंगे यहाँ पे और नीचे हम कमर की विड्थ लेंगे। हमारी फुल कमर की है 34 इंच, तो इसका हम 4 पार्ट लेंगे। तो 4 पार्ट हमारा आएगा 8.5 इंच। अब इसे हम इस तरीके से मिला लेंगे। यहाँ से हम 2 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे सिलाई मार्जिन के लिए और इसे भी हम इस तरीके से मिला लेंगे। अब हम यहाँ पे आर्म होल की गोलाई देंगे, तो यहाँ पे हम 1.5 इंच पर इस तरीके से मार्क करेंगे और ये हमारा आर्म होल की लेंथ है 7 इंच, तो इसका हाफ हम करेंगे तो हमारा 3.5 इंच आएगा। अब यहाँ से हम 0.2 इंच अंदर की तरफ और 0.2 इंच बाहर की तरफ मार्क करेंगे और इस तरीके से कर्व शेप से हम इस तरीके से कर्व शेप देंगे। फ्रंट पार्ट की गोलाई हम 1 इंच पर देंगे। इसे भी हम इस तरीके से मार्क कर लेंगे।
तो देखिए ये हमारी मार्किंग हो गई है। चलिए अब हम इसकी कटिंग करते हैं। पहले हम बैक पार्ट वाली मार्किंग की कटिंग करेंगे। तो हमने कटिंग कर दी बैक पार्ट की। अब फ्रंट पार्ट को इस तरीके से हम कट कर लेंगे, बैक पार्ट को हटाकर। तो देखिए हमारी कटिंग हो गई है। तो अब इस तरीके से हम 4 फोल्ड फैब्रिक करेंगे। इसकी विड्थ हमने 13 इंच ली है, इसका फुल विड्थ आएगा 26 इंच। ये हमने 4 फोल्ड कर रखे हैं। अब हम हमारी जो भी लेंथ है उसे हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे सिलाई मार्जिन के लिए। तो यहाँ पे हमारा लेंथ है 33 इंच, तो यहाँ पे हम 34 इंच लेंगे। तो इस तरीके से हम 34 इंच पर मार्क करके इन सारे मार्क को हम सीधी लाइन ड्रा कर लेंगे इस तरीके से। अब हम इसे भी कट कर लेंगे। ये देखिए ये हमारी कटिंग हो गई। अब हम ऊपर वाले पार्ट को इस तरीके से लेंगे। तो देखिए कुछ इस तरीके से लुक आएगा और इस तरीके से हम प्लेट्स डालेंगे इसमें। देखिए अब हम स्लिप्स कट करेंगे। तो यहाँ पे इसकी लेंथ हमने 11 इंच रखी है और इसकी विड्थ हम 7 इंच लेंगे। कपड़ा हमारा इतना ही था तो हमने सारे फैब्रिक ले लिए हैं। आगे से हम पैंट का कपड़ा जॉइंट कर देंगे तो थोड़ा नया लुक आ जाएगा। बैक पार्ट को लेकर हम इस तरीके से देख लेंगे। ऊपर से हम 1/2 इंच ऊपर की तरफ निकालेंगे और इस तरीके से देख लेंगे। तो ये हमारे बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। यहाँ से 2 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे हम। तो स्लिप्स की मार्किंग हो गई है। अब हम इसकी भी कटिंग करेंगे। तो देखिए स्लिप्स कट हो गया है। अब हम फ्रंट स्लिप्स की कट करेंगे। तो यहाँ से हम 1 इंच पर मार्क करेंगे और यहाँ से हम इस तरीके से फैब्रिक को पकड़ेंगे और जहाँ पे हमने मार्क किया था वहाँ पे इस तरीके से हम फोल्ड कर लेंगे और नीचे की तरफ अच्छे तरीके से मिला लेंगे। अब नीचे जो भी हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम कट कर लेंगे। तो ये हमारी फ्रंट स्लिप्स की कटिंग हो जाएगी। ये देखिए कितनी आसानी से हो गई ये। अब यहाँ पे हम मार्क कर लेंगे ताकि हमें पता चले कि फ्रंट पार्ट वाली है। तो चलिए कटिंग हो गई है। अब हम इसकी स्टिचिंग करते हैं। तो सबसे पहले हम नेक बनाएंगे। तो इसके लिए हमने
पैंट का फैब्रिक लिया है, इसके लिए हमने 2 इंच चौड़ी पट्टी लेंगे, उरेब पट्टी लेंगे हम, और इस तरीके से हम बैक साइड में रखेंगे और इसे हम फ्रंट साइड में इस तरीके से पलट देंगे। तो ये हमारा पाइपिंग जैसा लुक आ जाएगा। तो देखिए हमने पट्टी लगा दी है। अब हम इस तरीके से छोटे छोटे कट लगा लेंगे ताकि ये बिल्कुल फिनिशिंग के साथ पट्टी पलट जाए। तो देखिए हमने पूरे में ये छोटे छोटे कट लगा दिए हैं। अब हम इसे ऊपर की तरफ करेंगे। ये जो भी एक्स्ट्रा आ रहा है इसे हम कट कर लेंगे ताकि ये हमारा जो भी मार्जिन है ये ऊपर की तरफ ना दिखे फैब्रिक। तो इसे हम कट कर लेंगे। देखिए हमने कट कर लिया है। अब इस तरीके से ऊपर में रख के हम इसे स्टिच कर लेंगे। तो देखिए हमारा नेक रेडी हो गया फ्रंट का। पाइपिंग कितना फिनिशिंग के साथ लगा है। अब हम इसकी शोल्डर अटैच करेंगे। इसमें भी हम इसी तरीके से पट्टी लगाएंगे। ये हम फ्रंट पार्ट में लगाएंगे और बैक साइड फोल्ड कर देंगे। तो देखिए हमने रेडी कर लिया है नेक। कुछ इस तरीके से लुक आएगा। अब हम स्लीव्स स्टिच करेंगे। तो देखिए हमने फ्रंट में इस तरीके से पैंट का फैब्रिक जॉइंट कर दिया है और ये नीचे से हम इस तरीके से फोल्ड कर देंगे इसे, और इसे भी हम स्टिच कर लेंगे। तो देखिए हमने रेडी कर लिया है स्लीव्स। अब हम स्लीव्स को अटैच करेंगे। तो देखिए फ्रेंड हमने स्लीव्स अटैच कर लिया है। अब हम नीचे जॉइंट करेंगे पल्ले को। तो इसमें पहले हम प्लेट्स डालेंगे। तो प्लेट्स हम मशीन से ही डालेंगे फ्रिल की तरह। यहाँ पे हम 2 इंच एक्स्ट्रा छोड़ देंगे सिलाई मार्जिन के लिए, और इस तरीके से हम मशीन में कोई भी सुई या पिन आप इस तरीके से अटैच करके फ्रिल डाल सकते हो। तो देखिए हमने इस तरीके से फ्रिल डाल दिया है इसमें। अब हम इसे जॉइंट कर लेंगे। फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट को इस तरीके से हम जॉइंट कर लेंगे। तो देखिए हमने जॉइंट कर लिया है इसे। अब हम 4.5 इंच चौड़ी पट्टी लेंगे और फ्रंट साइड में हम नीचे की तरफ ये पट्टी को अटैच कर लेंगे। इससे लुक और भी अच्छा आएगा। ये हमारा सलवार का ही फैब्रिक है। तो देखिए हमने अटैच कर लिया है, लेस की तरह यूज कर लिया हमने इसे। इसे हम बैक पार्ट वाले को इस तरीके से फोल्ड कर कर स्टिच कर लेंगे। तो देखिए हमने स्टिच कर लिया है। अब हम इसकी फिटिंग का मार्क करेंगे। जो भी हमारा फिटिंग है उस पे हम मार्क करेंगे।
अब यहाँ से आर्म होल से रख के हम यहाँ पे हम 13 इंच पर ही सिलाई करेंगे। ज़्यादा नीचे तक हम सिलाई नहीं लगाएंगे इसमें। आप चाहो तो आप 12 इंच पर भी रख सकती हो। तो हमने साइड सिल लिया है। अब हम साइड इस तरीके से हम मोड़ लेंगे और इसे स्टिच कर लेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि हमारी नई नई वीडियोज आपको आती रहें। तो देखिए, ये हमारा नायरा कट कुर्ती बनकर रेडी हो गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।